किस किस को क्या क्या बनना है, यह कल के कार्यक्रमों से ज्ञात लगभग हो गया है। कुछ पात्र समय के अभाव में अथवा यूँ कहो कल के ये कार्यक्रम को करने में विलम्ब होने से यह रुका हुआ है। अब चूँकि रुकना तो बहुत दिन से बहुत वर्षों से रुका है, और कोई भी गाड़ी में मान लो बैठने वाला आ गया, उसके लिए भी सुविधा रखी गई है। एक आध दिन और आप लोगों को मिल सकता है। अब इन पात्रों को, अब पात्र तो निश्चित हो गए हैं, अब उनको अपने उत्साह, अपनी विशुद्धि, अपना चिंतन मनन ये सारा देखते हुए और यहाँ के वातावरण का भी लाभ लेते हुए कैसे कैसे देवलोग भी यहाँ पर आकर के वंदना और नृत्य गान आदि आदि अभिषेक आदि ये है मनुजकृतानाम देवराजार्चितानाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देवराजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है तो वो कहना ही क्या है। उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वह इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए, सौभाग्य समझ लेना चाहिए। 100 भाग्य खुलने के ये द्वार हैं। इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है, मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल
मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो, अगले भाव में एक कुछ करोगे, दो ही भाव बीच में एक भाव, ये तीन भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। दो तीन भव गए नहीं न, इस प्रकार कहा। दो अथवा तीन भवों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है। एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनके स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्टि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, सल्लेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज़्यादा ज़्यादा तीन भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चा अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो समय है ये, किंतु काम वही होने वाला है। इसलिए सब कुछ काम गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। यदि मन नहीं लग रहा है तो अमरकंटक में आ जाओ। फिर भी यदि मान लो मन ऊबने लगा तो फिर बाहर जाकर के देखा करो, और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है। नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है, और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए बिना मांगे यदि आप चलते हैं अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कल का एक दिन हो गया पात्रों का, मध्याह्न में क्या क्या कौन कौन नए लोग आए हैं, उनकी भी यहाँ व्यवस्था करेंगे ताकि उनको आकुलता न हो। थोड़ा सा विलंब हो गया उनको, अब उसका आज मध्याह्न में यदि बनता है तो कमेटी के माध्यम से आपको अवगत कर लिया जाएगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए इसलिए उसकी बात में आ जाते हो, यही सबसे बड़ी कमी है। मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की।